जादुई ताकत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, अमृतपुर। यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे और प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा देवता मानते थे। लेकिन अमृतपुर की सबसे बड़ी खासियत थी, यहाँ छिपी थी एक जादुई ताकत, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि इस पेड़ की जड़ों में समय की शक्ति छिपी है। जो भी इस ताकत को समझ ले, वह अतीत और भविष्य की झलक देख सकता है। लेकिन यह शक्ति हर किसी के लिए नहीं थी। यह केवल उसी को मिलती थी जिसका मन शुद्ध हो और जिसका उद्देश्य स्वार्थ से परे हो। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा लड़का, आरव। उम्र कोई 17 साल, आंखों में जिज्ञासा और दिल में सच्चाई। उसके पिता किसान थे और माँ जड़ी बूटियों से इलाज करने वाली वैद्य। आरव बचपन से ही उस बरगद के पेड़ के पास बैठना पसंद करता था। उसे लगता था जैसे पेड़ उससे बातें करता हो। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब सिर्फ वही जादुई ताकत हमें बचा सकती है। लेकिन उस ताकत तक पहुंचना आसान नहीं था। पहले भी कई लोग कोशिश कर चुके थे, पर कोई सफल नहीं हुआ। जादुई शक्ति गलत हाथों में चली जाए, इस डर से गांव वालों ने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। उस रात आरव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही बरगद का पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक रहा है और एक गंभीर आवाज कह रही है, आरव, समय आ गया है। अगर तुम नहीं बढ़े तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आरव घबराकर उठा, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा जिम्मेदारी थी। अगली सुबह वह चुपचाप बरगद के पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ को छुआ, धरती हल्की सी कांपी और उसके सामने एक प्रकाश द्वार खुल गया। डरते डरते आरव उस द्वार में प्रवेश कर गया। वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया, जहां आकाश नीला नहीं बल्कि चांदी सा चमक रहा था। सामने खड़े थे कालदेव, समय के रक्षक। कालदेव ने कहा, आरव, जादुई ताकत एक वरदान भी है और एक परीक्षा भी। क्या तुम इसके परिणाम झेलने को तैयार हो? आरव ने बिना हिचक जवाब दिया, अगर इससे मेरा गांव बच सकता है तो हाँ। कालदेव ने उसे 3 परीक्षाएं दी। पहली परीक्षा थी अतीत का सामना। आरव ने अपने पिता को एक दुर्घटना में मरते हुए देखा, जिसे वह इस ताकत से बचा सकता था। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो भविष्य बिगड़ जाता। भारी मन से आरव ने हस्तक्षेप नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने सही निर्णय लिया। दूसरी परीक्षा थी भविष्य का लालच। उसे दिखाया गया कि वह राजा बन सकता है, धन और शक्ति से भरपूर। बस उसे जादुई ताकत अपने लिए इस्तेमाल करनी होगी। आरव ने सिर झुका लिया और कहा, जिस शक्ति से दूसरों का भला हो सकता है, वह मेरी नहीं हो सकती। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी त्याग। कालदेव ने कहा, अगर तुम यह शक्ति लोगे तो सामान्य जीवन कभी नहीं जी पाओगे। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर मेरा सामान्य जीवन दूसरों के दुख से भरा है तो वह जीवन मुझे नहीं चाहिए। यह सुनते ही कालदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आरव को समय की जादुई शक्ति का एक अंश दिया, इतना कि वह प्रकृति के संतुलन को वापस ला सके, लेकिन उसका दुरुपयोग न कर सके। अगले ही पल आरव खुद को बरगद के नीचे खड़ा पाया। उसने हाथ फैलाए और आकाश में बादल घिर आए। जोरदार बारिश हुई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव में खुशियां लौट आईं। लेकिन आरव बदल चुका था। वह अब किसी को अपनी शक्ति नहीं दिखाता था। वह एक मौन रक्षक बन गया,
जो समय समय पर प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखता। बरसों बाद लोग कहते थे, अमृतपुर आज भी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ जादुई ताकत नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल वाला रक्षक रहता है। और उस बरगद के नीचे बैठने पर आज भी लगता है जैसे समय खुद सांस ले रहा हो।